बंगाल में चुनावी तारीखों का भले ही अभी ऐलान होना बाकी है, लेकिन सूबे की सियासत बेहद दिलचस्प होती जा रही है। राजनीतिक दलों के बीच शह और मात का खेल शुरू हो चुका है और बंगाल को भगवा रंग में रंगने के लिए बीजेपी रथ यात्रा का प्लान तैयार कर चुकी है, जिसके जरिए बीजेपी राज्य के शहरों में जाएगी और लोगों से जुड़ने की कोशिश करेगी। बीजेपी रथ यात्रा के जरिए बंगाल में बदलाव का संदेश भी देने की कोशिश करेगी और उधर टीएमसी की तरफ से भी बीजेपी को मात देने की पूरी तैयारी कर ली गई है। बांग्लार मानुष के आभार मनाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद भारत माता के जय श्री राम। ये लाखों लोगों की भीड़ देख लीजिए दीदी, पूरी बंगाल आज आपके खिलाफ खड़ा हो गया है और कमल के फूल का स्वागत करने के लिए बंगाल की जनता हाथों से जय श्री राम। और धर्म देखिए, धर्म सबको अपना अपना है। और आदमी एक साथ में रहने से हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। 21वीं सदी में आत्मनिर्भर भारत का ये नया संकल्प भी बंगाल की धरती से ही मजबूत है। मोदी जी पर भरोसा भी है और ममता पर नाराजगी भी। बंगाल का अग्निपथ, दीदी के गढ़ में भगवा रंग। जब आप कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई तब वो दल बदल नहीं था। एक 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर रहेंगे। बंगाल में शहमात का खेल जारी, चुनाव में कौन किस पर भारी। चुनाव से पहले बीजेपी की रीति, सत्ता के लिए रथ यात्रा की रणनीति। बंगाल में बीजेपी का बिग प्लान, अब की बार किसका बंगाल। चुनाव बदले, वक्त बदले, नेता बदले, लेकिन सियासत का रंग और रूप वही का वही है। चुनाव प्रचार का तरीका नहीं बदला। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, पार्टियों की राजनीति का नया रंग सामने आता जा रहा है। बंगाल में ममता के गढ़ में टीएमसी को मात देने के लिए बीजेपी ने बिग प्लान तैयार किया है। भारत माता के बीजेपी ने ममता बनर्जी को उन्हीं के घर में घेरने की रणनीति बना ली। जिस वक्त पश्चिम बंगाल में ममता और उनकी पार्टी कोरोना के टीके को लेकर केंद्र पर हमलावर थी, जिस वक्त बंगाल में वैक्सीनेशन पर सियासत हो रही थी, ठीक उसी वक्त दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ बीजेपी के दिग्गज नेता बंगाल फतह की योजना तैयार कर रहे थे। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पार्टी ने माइन स्टोन प्लान तैयार किया है। मिशन 200 के तहत गृह मंत्री अमित शाह ने सूबे के सभी 293 सीटों पर ताकत के साथ चुनाव प्रचार का फैसला करके में ये भी गांव के अंतिम व्यक्ति की दुर्दशा को समझना है और इस यात्रा के माध्यम से जन चेतना जगानी है कि भाजपा आपके साथ है, भाजपा आपके पास है। इस दीदी की सरकार ने 10 साल में जो बंगाल का बेड़ा करके किया है, उससे मुक्ति के मार्ग में ले जाने की यात्रा का नाम रथ यात्रा होगा। मुझे हालांकि रथ यात्रा का प्लान अभी सामने नहीं आया है, लेकिन पार्टी रथ यात्रा से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गढ़ में रोड शो के जरिए लगातार अपना शक्ति प्रदर्शन पहले से ही कर रही है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा कैसी होने वाली है। 2021 की चुनावी जंग काफी जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी रथ यात्रा से विरोधियों को मात देने का प्लान कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ
सूबे में रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर रही है। कोलकाता में बीजेपी ने रोड शो किया, जिसमें पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत भी देखने को मिली। बोलपुर में अमित शाह के रोड शो के जरिए पार्टी ने पावर दिखाई, तो वहीं जेपी नड्डा ने वर्धमान की सड़कों को अपनी रोड शो के जरिए भगवामय कर दिया। बंगाल चुनाव में जीत किसकी होगी ये अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी और टीएमसी के बीच शाह और मत का खेल शुरू हो चुका है। बीजेपी टीएमसी को पटकानी देने के लिए कई अभियान सामने लेकर आ रहा है, तो दूसरे ही पल टीएमसी बीजेपी का प्लान कट निकल कर ले आती है। ऐसे में किसकी पलड़ा भारी होगा चुनाव में अभी कह पाना बहुत मुश्किल है। उधर बीजेपी के रोड शो और रथ यात्रा का जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अकेले ही बंगाल की सड़कों पर कूच करने निकल पड़ती है। बोलपुर में अमित शाह ने रोड शो किया, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पैदल मार्च निकाला। यानी बीजेपी के भव्य शो का जवाब ममता बनर्जी पैदल मार्च से देती है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर भी ममता बनर्जी कोलकाता में पदयात्रा निकालेंगी। यह सीजनल, जिस तरह से पक्षी ठंडे के समय आते हैं और जहां ठंडा समाप्त हुआ चले जाते हैं, चुनाव का समय है, ये लोग आ रहे हैं, बाहर से लोग चिल्ला चिल्ली आएंगे, बोलेंगे, गाएंगे और फिर चले जाएंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता जानती है कि सुख दुख में की साथी हमारी ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी को देके वे अपना वोट देंगे और ममता बनर्जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक तरफ बीजेपी राज्य की 294 विधानसभा क्षेत्रों में रथ यात्रा निकालने का प्लान तैयार कर रही है, तो दूसरी तरफ दिग्गज नेताओं को भी बंगाल भेजने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के घर हुए मंथन के बाद जो बात सामने आई है, उसके मुताबिक जेपी नड्डा महीने में 2 बार बंगाल में रहेंगे, चुनावी रैलियों में जाएंगे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। अमित शाह इसी महीने के आखिर में बंगाल जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी बंगाल में चुनावी रैलियां करने वाले हैं। एक तरफ रोड शो और रथ यात्रा, तो दूसरी तरफ दिग्गज नेताओं को बंगाल की चुनावी बिसात में उतारकर भारतीय जनता पार्टी टीएमसी पर दबाव की राजनीति कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अकेले ही मोर्चा संभाले हुए हैं। वो सियासत के पिच पर भारतीय जनता पार्टी के हर उस बाउंसर का अच्छे तरीके से जवाब देते हुए नजर आ रही है। ऐसे में देखना यह है कि चुनाव के वक्त सिक्सर लगाकर नतीजों को अपने पक्ष में कौन मोड़ पाता है। ऐसे में देखना यह है कि बंगाल की जनता बीजेपी के अलग अलग अभियान और भव्य प्रचार का समर्थन करती है या ममता सरकार के 10 साल के कामकाज के रिपोर्ट कार्ड को जनता कबूल करती है। यह सब चुनाव नतीजों से ही साफ हो पाएगा। लेकिन बंगाल की जनता की बेहतरी तो तभी होगी जब पॉलिटिकल पावर शो की जगह जनहित से जुड़ी सियासत पावरफुल होगी। श्रीगुड़ी से मनु कृष्णा, मुर्शिदाबाद से मनाली दत्ता, नॉर्थ 24 परगना से चंद्रशेखर और आसनसोल से अमरदेव पासवान के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।